राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम महात्म के 15वें दिन के 15वें अध्याय। इस अध्याय को सुनने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह बड़ी ध्यान से श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करते हुए इस पावन पवित्र कथा को सुनते हुए बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का 15वां अध्याय। शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो सूत जी महाराज ने कहा कि इस प्रकार वाल्मीकि मुनि ने उन्हें उनके पूर्व जन्म का वृतांत बताया। ये दृढ़ धन्यवाद अपने पूर्व जन्म का वृतांत राजा वाल्मीकि सुन रहे हैं कि किस प्रकार वो पूर्व जन्म में सुदेश नाम के ब्राह्मण थे और फिर उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर विष्णु भगवान का तप किया और विष्णु भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान विष्णु प्रकट हो गए तो सुदेव नाम के ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की सुंदर स्तुति की। वे करुणा निधान, हे दया सिंधु, हे जगतपति, हे जगदीश्वर प्रभु, जो आपकी शरण में आता है आप उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, उसके जीवन के सारे दुख संकटों को हर लेते हैं। आपके सामने करुणा निधि कोई नहीं है, आप तो दया और करुणा के सागर हो। भगवान, मैं सुदेश नाम का ब्राह्मण 4000 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद आपके पावन दर्शनों को प्राप्त किया है। हे नारायण, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अभीष्ट वर दीजिए। मेरे घर में पुत्र प्राप्ति हो जाए, मुझे पुत्र पैदा हो जाए। पुत्र की प्राप्ति का वरदान आप दे दीजिए। उस समय भगवान गंभीर हो गए। सुदेव ने कहा, भगवान नारायण, आप गंभीर क्यों हैं? आपके चेहरे की प्रसन्नता उदासी में क्यों बदल गई? भगवान नारायण ने कहा, हे सुदेव, मस्तक की लिखी रेखाओं को कोई नहीं मिटा सकता। तेरे भाग्य में, नियति में जो लिखा है वो तुझे भोगना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि हे सुदेव नाम के ब्राह्मण, तेरे मस्तक की रेखाएं बताती हैं कि 7 जन्मों तक तुझे पुत्र का सुख नहीं है। सप्त जन्म पुत्र सुखम नहीं, वच नैवच। और जिसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है उसको पुत्र का सुख भला कैसे प्राप्त हो सकता है? तेरे भाग्य के इन पट्टों में पुत्र का, संतान का सुख नहीं है। सुदेव भगवान के चरणों में गिर गए और वहाँ दौड़ती हुई ब्राह्मण पत्नी गौतनी भी आ गई और वहाँ पर जैसे भगवान के मुख से सुना कि सुदेव ने उनके भाग्य के 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है, वो सुदेव नाम का ब्राह्मण बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। गौतमी ब्राह्मणी जोर जोर से रोने लगी, हे दयानिधि, हे करुणा सिंधे, मेरे पति पर दया करो, उन्होंने कठोर तप किया है। भगवान, आप पत्थर की भांति कठोर कैसे हो सकते हो? नारायण, मुझ पर, हम पति पत्नी पर कृपा करो, दया करो भगवान, हमारे तप और निष्ठा की, हमारी श्रद्धा को देखिए। इस प्रकार वो गौतमी नाम की ब्राह्मणी जोर जोर से रोने लगी। सुदेव बेहोश होकर मूर्छा में गिर गए। अपने आँखों का रुदन आँखों की चीतकर हृदय की पुकार को सुनकर गरुड़ काँप गए। वो ब्राह्मणी और ब्राह्मण के दुख को नहीं सहन कर पाए और गरुड़ ने रोते रोते भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, आज आपकी दया क्या पत्थर हो गई है? हे भगवान, आज के आप पत्थरवत हो गए हो, अपने भक्तों पर दया करें। भगवान को भाग्य बदलने का सामर्थ्य प्रभु आप में है, आप तो भाग्य को बदल सकते हो। भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अगर तुम अन्यथा ये नहीं कर सकते भगवान, तो किस्मत में आप तो उसको सभी प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार गरुड़ के दयामय वचनों को सुनकर, गरुड़ की आंखों में आंसू देखकर, ब्राह्मणी और ब्राह्मण की दुर्दशा को देखकर भगवान नारायण पसीज गए और उन्होंने हाथ उठाकर सुदेव नाम के ब्राह्मण के शीश पर सुदेव नाम के ब्राह्मणी की पत्नी गौतमी के सिर पर रख दिया और ब्राह्मणी, नारायण, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें सुंदर सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान देखकर नारायण भगवान गरुड़ के साथ अंतर्ध्यान हो गए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया। यहाँ पर यह पुरुषोत्तम महात्म का 15वां अध्याय समाप्त होता है। तो आगे की कथा हम सुनेंगे 16वें अध्याय में। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पुरुषोत्तम मास की सभी कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, इसका बहुत अत्यधिक फल मिलता है। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।